वैसे तो वो सारी बात से सारी बातें ज्ञानमय होती हैं। और जो दो बात है, नजरिया किन का क्या है भाई, मारे को तो सारा दिखा है जो सुना हरिया हरिया, बोले सामने के अंधे ने सब क्यों हरिया हरिया दिखा है। और जो विषयी पुरुष होते हैं ना, उनको सारे का सारा विषय ही दिखता है। ये अपने अपने नजरिए होते हैं। जितना भी कहन सुनना है ना, वो सारा ज्ञानमय है। और ज्ञान न छोड़ करके सारे का सारा अनर्थ है। उसी बात को अगर यथार्थ बोलता है, यथार्थ सोचता है और यथार्थ देखता है तो ज्ञानमय है। ठीक है। एक लड़की स्टेज बनाती है और बहुत बढ़िया यानी अभियान कर रही है, बहुत बढ़िया पाठ कर रही है, यानी उसका नाचने का जो ढंग है वो एक निराला है। लेकिन देखने वाले जितने भी हैं उन सब की अलग अलग सोच है। कोई तो उस लड़की का यथार्थ नाचना देखता है कि भाई इसके साथ नाचने का तरीका किसी और में नहीं है, वो तो आड़े सीमित है। और कोई कोई यूं देखता है भाई ये तो कलाकार है, अपनी कला का प्रदर्शन कर रही, वो आड़ी तक सीमित है। और कोई जो सुना उसके उस कला को जो सुना, उसके हाथ हिलाने को, पैर हिलाने को, शरीर हिलाने को जो सुना मुग्ध होता है और उस पर आशिक होता है। और मन ऐसे मूर्ख देखे कि आदमी भी लत्ते पैर के नाचते देखे मने, और उन पर वो मुग्ध होए देखे, उनके अंगों पर, उनके हिलाने पर। हाँ जी, हाँ जी। कल आड़े उड़े बैठे थे हम साथ हो रहा, और उड़े वो ब्याह वाले थे, वो छोरी भी नाचते थे, वो छोरी भी नाचते थे, तो सारे ताश घेर कर देखने लग गए। मैं बोले देख कितना बावड़ापन से मारा है तो एक शरीर है, लेकिन इस शरीर के वो है तो अंग हिलाए जाते हैं, उन्हीं अंग को हिलाने का तरीका मोड़ तोड़ करना, ऊपर नीचे करना, और हमारे हम मगध हो रहे जी, और ये भी ना मगध हो रहे, ये भी अपने आप पे मगध हो रहे। अरे बताओ इसमें क्या है जी, वो है तो अंग, शरीर तो हिला रहा है, जिसने हिलाने का तरीका है वो हिला रहे, जिसने ना हिलाने हमते वो ना हिलाओ। हाँ ठीक बात। बस बताओ इससे न्यारा भी के ईमानदारी भी के। इसी प्रकार इस संसार में कुछ नहीं, किसी प्रकार की कोई आमदनी नहीं। जब ये जीव समझ लेगा ना तो इस संसार का बिल्कुल बेराग हो जाएगा, त्याग हो जाएगा जी। इसमें उस तरह रहेगा जिस तरह पंडित जी ने कविता में गाया था कि पानी कमल की जड़ पानी में और फल से ऊपर पाता करके। इस संसार में रहते हुए इस संसार से जिनका कोई संबंध नहीं उनको वैरागी कहते हैं जी, जिनका कोई राग नहीं। और अगर सुखी होना चाहते हैं तो ये सारी दुनिया समझ ले और सारे भाई समझ लें कि एक एक बात न जान करके और इस संसार के कार्य जो भी करते हैं उनको शास्त्र विहित करें, एक तो ये ध्यान रखें, और एक उनमें आसक्ति अपनी छोड़ दें। किसी और का आदेश और किसी और का काम इसकी खातिर कुछ नहीं। और जो मूर्ख इतनी मूर्खताई का त्याग करे, देखे एक स्त्री संसर्गकरण में कितने सांस चढ़ते, कितनी धुकनी चलती है जी, और रतन लुट जाता, शरीर बिल्कुल झिंझर हो जाता और उसको आनंद मानना। इसकी मूर्खताई का कोई ठिकाना है। रोटी चकर के खाता है, तोड़नी, तोड़ के मुंह में देनी हाथ के द्वारा, फिर दांतों से चकलनी। विधान शास्त्र का तो यो है कि 32 दांत होते हैं, 32 दांत उस गिलास का लगने चाहिए और जब वो भीतर निकलना चाहिए।
जब उसका रस बनेगा जो असली तंत रस है जी। और नहीं तो उसका रस ना बने तावड़ा आधा रस निकालेगा, मुख्य मुख्य निकालेगा, क्योंकि भीतर तो बहुत नरम पुर्जे हैं। जी जी। जब चिकला ही रह गया तो फिर रस तो पूरा ना निकले। तो इस प्रकार से जो है ना, यानी यूं समझ ले वो कि सारे का सारा जो है ना विधान बनाया हुआ है जी। और उससे किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है। पूर्ति करनी है, किस लिए करनी है, उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और जानते हुए अनजान ना बना। रोटी चकल करके खाई इसलिए जाते हैं कि आराम से जल्दी हजम हो जाए, कब्जी ना बने, सिद्ध को नहीं तो साबत चकल ली तो हजम ना होता उड़ी, गड़ाई ना होता उड़ी। और रस बन करके तेरे शरीर को पुष्ट रखेंगे और शरीर पुष्ट रहेगा तो सारे कर्म में सामर्थ्य रहूंगा जी और जिंदा रहूंगा। किस लिए जिंदा रहूंगा? एक श्लोक आता है महाभारत में, सर्वधर्म खलु धर्म सर्व साधनम शरीरम। यानी खलु माने संसार, संसार के जितने भी धर्म हैं, खलु धर्म सर्व साधनम, सर्व जितने भी संसार के कर्तव्य हैं उन सब के करने का साधन शरीर है। और इस शरीर को निरोगा रखेगा तो करने में सामर्थ्य रहेगा। अगर यो रोगी बन गया तो इससे न जरूरत पड़ेगी, यो तड़फेगा फिर पड़े कोई दवाई देनी है पा गया तो दे देगा दवाई, इसमें इतनी सामर्थ्य भी ना, आप तो दवाई ठाक खा ली, अरे एक गिलास पानी घूट ले। विचार करे, देख अच्छी तरह से विचार कर कि जितने भी विपरीत कार्य हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता और जितना भी संग्रह परिग्रह जो कुछ भी है वो सारा केवल दुख का कारण है और नाश का कारण है और इसको दुखी करण का तड़फान का कारण है। तो उसका क्यों नहीं जल्दी से जल्दी त्याग कर दिया जाए और क्यों नहीं समझ लिया जाए? उसी काम को करने के लिए वो ही संतान उत्पन्न करो लेकिन शास्त्र भी, वो ही धन संग्रह करो लेकिन शास्त्र भी, उसका जितनी संग्रह है उसका क्या विभाग, आया और व्यया, ये दो बात है, पैसे की धन की आया और व्यया। आय और व्यय जी। हाँ भाई कैसे तो कमाई करनी है, कैसे तो उसको संग्रह करना है और संग्रह करके कैसे उसको बरतना है, इन बातों को समझ ले अच्छी तरह।